कर दिया जाए और ये बुडको से संबंधित है। दूसरा, बेउड स्वम्प हाउस की उड़ाई बुडको के द्वारा ही प्रत्येक वर्ष होती है। कमिश्नर साहब भी है वहाँ पर। एक बार अध्यक्ष महोदय वार्ड नंबर 3 को बोलिए कमिश्नर साहब एक बार संबंधित बात पार्षद के साथ मुआयना कर ले स्वम्प हाउस का। उसका क्या किया जाएगा सर? इस बार तो 2019 में सर इतना जल जमा हुआ कि हम लोग लास्ट में नहर को पटाने पड़ गया, और इस बार क्या होगा सर? अभी तक वार्ड नंबर 3 का क्या सर? कंकड़वा को विशेष रूप से ध्यान देते हुए सुनना चाहिए। अभी सुनते हैं मैडम, बस इसके बाद नाला की उड़ाही जहाँ जहाँ किया जा रहा है, सभी माननीय पार्षद उसमें लगे हुए हैं, लेकिन उसमें सबसे बड़ा समस्या सरकार की गलत नीति, जो दैनिक मजदूर एजेंसी के माध्यम से उपलब्ध कराने को कहा है, उससे समस्या हो रहा है। देखिए, पटना नगर निगम के जो नगर आयुक्त हैं और जो पदाधिकारी हैं, और पटना नगर निगम के जो 75 माननीय वार्ड पार्षद हैं, सभी लोग जी जान से इस प्रयास में लगे हैं कि पूर्व जो साल बीता है वैसी भयावह स्थिति नहीं हो। लेकिन इन सारे प्रयासों पर पटना नगर निगम की महापौर और उनके कुछ लोगों ने पानी डाला है। राज्य सरकार ने 50 करोड़ रुपया जल जमाव से निदान के लिए स्वीकृत किया था। अगर उस राशि को प्रत्येक वार्ड में अगर हम लोग काम कराते तो लगभग 70 से 75 लाख रुपया का जल निकासी की समस्या वार्डों में ली जा सकती थी, लेकिन महापौर ने उसका बंदरबांट किया है। जो अभी कचरा उठाने का काम कर रहा है उसमें भी, और जो अभी नाला उड़ाही का काम चल रहा है, पता नहीं कितना लेबर आ रहा है, कौन सा नाला उड़ाही हो रहा है, ये जानकारी बिल्कुल भी फिर हमें नहीं दी जा रही है। आने वाले समय में फिर से जल जमाव होनी है और पटना फिर एक बार जलमग्न होना तय है। गाली पार्षद को सुनना पड़ता है, ये लोग समझते नहीं हैं। और अभी हम आपको बता दें कि 3-4 दिन पहले की बात है, हमारे स्थानीय विधायक लगातार निरीक्षण कर रहे हैं संप हाउस का, उसमें भी हमारा रोल कहाँ है, हमारी जिम्मेदारी कहाँ है, ये तय नहीं कर दी जाती है। लेकिन गाली सुनना है तो पार्षद को सुनना है। पटना इधर भी डूबेगा लग रहा है। बिल्कुल डूबेगा, क्योंकि ये खाना पूर्ति बैठक हो रही है। बैठक में जो सुझाव दिए जा रहे हैं, महत्वपूर्ण सुझाव, उसको दरकिनार बिल्कुल और अनसुना किया जा रहा है। शॉर्ट्स बना लीजिए। मानसून में इस दफ़ा भी पटना डूबेगा। जी हाँ, ऐसा कहना है पटना के कई वार्ड पार्षदों का। बैठक हो रही है और बैठकों के दौरान चर्चा इस बात की हो रही है कि पटना की जो स्थिति हुई थी पिछले साल, वो इस दफ़ा ना हो। हालांकि नाला उड़ाही का काम जो है उसके दावे किए जा रहे हैं कि वो चल रहा है, तो हम खुद दिखाते हैं कि नाला उड़ाही की हकीकत कैसी है, क्योंकि मई का आधा महीना बीत चुका है और जल्दी मानसून आने वाले हैं। और पिछले साल जो पटना की स्थिति हुई थी वो किसी से छुपी हुई नहीं थी। लेकिन बात अगर साफ़ सफाई नाला उड़ाही की जाए तो ये रहा नालों की स्थिति जो है आप सामने देख रहे हैं कि किस तरीके से पूरे नाले में कचड़े के साथ जो गाद है वो पूरा भरा हुआ है। कहा जा रहा था कि नालों की सफाई की जाएगी, बहुत तेज़ी से की जाएगी और इस दफ़ा जो है कोई परेशानी नहीं आने वाली है। लेकिन पटना के कई ऐसे इलाके हैं जहाँ पे इस तरह के नाले हैं, चाहे सैदपुर नाले की बात करें या इनकम टैक्स का जो नाला है यहाँ पे इसकी बात करें, स्मार्ट सिटी की बात कही जाती थी। लेकिन पटना पिछले साल डूबा और इस दफ़ा भी जिस तरह की स्थिति आपके सामने है, जो नालों की स्थिति आपके सामने है, उसे देख के अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि इस दफ़ा भी पटना नगर निगम की बात करें या सरकार की बात करें, वो कितनी ज़्यादा सजग है पटना में नाला उड़ाही को लेकर। क्योंकि ये सबसे बड़ी वजह है कि अगर पटना में जल जमाव होता है तो पानी कैसे निकलेगा जब आपके आंखों के सामने स्थिति ऐसी दिखाई दे रही है। तो आज बैठक भी हो रही थी, इधर लगातार बैठकें हो रही हैं और आगे भी बैठकें होंगी। और इस दौरान पार्षदों ने भी ये आरोप लगाए कई पार्षदों ने कि उनकी नहीं सुनी जा रही, उनके साथ पारदर्शिता नहीं की जा रही है, निजी एजेंसियों को जो काम फिर से दे दिया गया है। और यही वजह है कि पटना में बड़े बड़े जो नाले हैं उनकी स्थिति फिलहाल आपको ऐसी ही दिखेगी। अंदाज़ा लगाना मुश्किल नहीं है कि जब कुछ समय के बाद मानसून दस्तक देगा पूरे बिहार में, और खासकर अगर राजधानी पटना की जाए, तो इस दफ़ा भी पटना वासियों को कितनी बड़ी मुश्किलों से दो चार होना पड़ेगा। शायद पिछले साल से भी हमने अभी तक सीख नहीं ली और यही वजह है कि नाला उड़ाही का काम अभी भी काफ़ी हद तक बचा हुआ है और तय समय पर लग नहीं रहा है कि नाला उड़ाही हो सकेगा। कैमरामैन मुन्ना शर्मा के साथ विशाल सिन्हा, कशिश न्यूज़, पटना।